अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखें जी, आज मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठी हूँ और जा रही हूँ थोड़ा सा काम ठोकर की तरफ। तो ट्रेन का सफ़र बड़ा आरामदेह है और बड़ी सहूलत है इसमें लोगों को। बड़े अच्छे तरीके से लेडीज़ एक साइड पे बैठ जाएं और जेंट्स एक साइड पे बैठते हैं। और ये हमारी ट्रेन जो है ना, ये अब चल पड़ी है। देखें जी, उधर से वो दूसरी आ रही है और इधर से ये ट्रेन जाएगी अली टाउन की तरफ। वो जो सामने ग्रीन सा एक दरख्त नज़र आ रहा है, इसके साथ मेरा घर है बिल्कुल। ये मेरे घर के आगे से चलती है, स्टेशन से आगे। इससे अब अगला स्टेशन आएगा सब्ज़ाज़ार का, और फिर उससे आगे 2 स्टेशन और आएंगे और फिर आ जाएगा ठोकर। तो ये अंदर का मंज़र है ट्रेन का। ये जा रही है, देखिए कितनी प्यारी। ऊपर से बड़ा अच्छा व्यू आता है नीचे ना देखने में। ये सब घर नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये मस्जिद नज़र आ रही है और ये मंडी है, सब्ज़ी मंडी साथ ही। और इधर से आगे हमारी शॉप है, वो सामने हमारी शॉप भी नज़र आ रही है। इससे आगे हम चले जाएंगे कनाल व्यू के स्टेशन पे, और फिर उससे आगे ठोकर का स्टेशन आ जाएगा। ये मंसूरा गुज़र रहा है, मंसूरा के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। बड़ा अच्छा सफ़र है ट्रेन का ना, बड़ा आरामदेह है। एसी लगे हुए हैं, सर्दियों में हीटर लगे हुए हैं, और किराया भी ज़्यादा नहीं, 40 रुपये सिर्फ किराया है। तो आप देखें तो डेरा गुजरा से आप अली टाउन जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। जो कि अगर आप वैसे अपनी कन्वेंस पे जाएं तो आपको 1.5 से पौने 2 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। 1.5 घंटा तो मस्ट है ना, इससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है। तो इसने तो बस ऊपर चलते जाना, ना कोई इसको ट्रैफिक का खौफ और ना डर। ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही है ट्रेन। उधर से दूसरी गुज़रती है और इधर से ये 27 इसके ट्रैक हैं, और 27 ही मेरे हाल में ट्रेनें हैं। और हर 5 मिनट के बाद आती है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। ये इसका अंदरूनी सब मंज़र है ट्रेन का। बड़ी साफ़ सुथरी, और जैसे खड़ी होती है फ़ौरी तौर पे इसकी सफाई होती है। उसके बाद फिर वो दूसरे जो है ना पैसेंजर, उनको बिठाते हैं। बड़ा अच्छा सफ़र था ये। यहाँ पे हम उतर गए हैं ठोकर पे, ये खड़ी हुई है ठोकर पे, मोस्टली खाली हो जाती है आगे। फिर लास्ट इसका स्टेशन है अली टाउन। तो अली टाउन से फिर दोबारा ये डेरा गुजरा की तरफ वापस चलती है। और इसके स्टेशन है माशाल्लाह। फर्स्ट इसका है, ये डेरा गुजरा से स्टार्ट होती है और इधर अली टाउन, अली टाउन से फिर ठोकर, ठोकर से आगे कनाल व्यू, कनाल व्यू से आगे हंजरवाल, फिर वादत रोड, फिर अवान टाउन, सब्ज़ाज़ार, ख़त्म नबूवत, सलाहुद्दीन, बंद रोड, उसके बाद समनाबाद, उसके बाद गुलशन रावी, चबुर्जी, अनारकली, उसके बाद फिर आता है अनारकली के बाद आता है फिर GPO, फिर उसके बाद आता है लक्ष्मी, फिर रेलवे स्टेशन। और इसी तरह इसके बड़े साफ़ सुथरे से स्टेशन बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन के बाद फिर आगे वो मेरे हाल में नहीं अनारकली गुजर गया। रेलवे स्टेशन से आगे ये इसकी लिफ्ट है, लिफ्ट में फिर इस तरह आप नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर UET आता है, सुल्तानपुरा आता है, भगवानपुरा आता है। ये लाओ प्लेटें बेटा। ये देखें मीरब के कितने अच्छे मम्मा शूज़ लाई है। ये कौसर का है, ये मेरा है, ये बाकी 3 मीरब के हैं और वो मुन्ने का एक। कौसर का भी प्यारा लाई हूँ ना, मैं अपना लाई हूँ। और मीरब के देख कितने कितने प्यारे मम्मा शूज़ लाई है। चलो मेरा बेटा जल्दी से ना प्लेटें ले आओ, अफ्तारी डालें। सफाई कर ली आप लोगों ने? अच्छा किया मुन्ना, ठीक हो ना? चले आए मेरा बच्चा, इधर आए, जल्दी आए। मुन्ना आप लोग क्या कर रहे हैं? हम पॉपिट खेल रहे हैं। पॉपिट टाइम वेस्ट है पॉपिट खेलना। क्यों मुन्ने टाइम वेस्ट है? जी व्यूवर्स,
आज मैं घर पे नहीं थी और 9 सालों में पहली बार ये हुआ है, लेकिन थोड़ा मुझे अजीब भी लगा है। थोड़ा पता नहीं अब अजीब लगा है क्या हुआ, क्योंकि पहली बार हुआ है ना। अजीब मुझे इसलिए लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रही, बहुत ज़्यादा मैं बीमार रही। यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती रही, वापस आती थी। मीरब 6 माह की थी, छोटी सी थी। उसके बाद जब्बार साहब जब शॉप पे होते थे उधर, तो आज तक उन्होंने पानी का एक गिलास भी खुद अपने हाथ से नहीं पिया और ना ही कभी मुझे दिया। तो अजीब मुझे ये लगा कि आज जब मैं घर पे आई वापस, तो बच्चों ने मुझे बताया कि पापा ने आज बर्तन धोए हैं। बड़ी मुझे हैरत भी हुई और अजीब भी लगा। मैंने कहा, जब आए ना अभी शाम को घर, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जब्बार साहब आपने आज बर्तन धोए हैं? तो कह रहे मैंने आपकी सहूलत के लिए धोए हैं कि आप आएंगी तो फिर आप खाना बना लेंगी, बर्तन मैं धो के जब तक रख देता हूँ। जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि 9 सालों में अगर एक बंदे ने पानी का गिलास भी हाथ से ना पिया हो और वो अचानक से बर्तन धोए, तो ये फिर बात समझ में नहीं आती। मुझे इसलिए समझ में नहीं आई कि शायद उन्होंने अपनी बेगम की वजह से किया है, या शायद अब मुझसे मोहब्बत ज़्यादा होगी तो मेरी मोहब्बत में किया है। इन दोनों में मुझे इस बात समझ नहीं कोई आ रही। तो मैंने पूछा, तो आगे से थोड़ा लड़ने की भी उन्होंने कोशिश की है कि नहीं मैंने आपके लिए ही किया है, आपके लिए धो के रखे हैं। और इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अचानक ही कोई बंदा चेंज करे अपने आप को, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। चलें, देर आए दुरुस्त आए। मेरी ये दिल से दुआ है कि वो अपनी बेगम के साथ खुश रहें, आबाद रहें और उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें। जो कि मेरी नहीं हो सकी, जो ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकी, जो मेरे साथ नहीं हो सका, वो एटलीस्ट उसके साथ तो ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी दिल से दुआ भी है और मैं दिल से अब और भी ज़्यादा दुआ करूँगी कि अगर उनके लिए उन्होंने इतना किया है कि वो घर पे नहीं थी तो उन्होंने आज बर्तन धोए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अपनी बेगम की केयर करनी चाहिए। और अच्छे हस्बैंड और वाइफ वही होते हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, उनमें से अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो फिर दूसरा चल नहीं सकेगा। तो माशाल्लाह वो दोनों मैं चाहूँगी दिल से कि वो खुश रहें और आबाद रहें। तो बस ये दुआ भी करूँगी उनके लिए और उनकी सेहत के लिए भी दुआ करूँगी और उनकी बेगम के लिए भी दुआ करूँगी, जो कि मेरी छोटी बहन है। और आज मैं उधर बाज़ार में बस गुज़र रही थी, वहाँ से शूज़ लिए तो फिर मुझे उसके भी पसंद आ गए, मैंने उसके लिए भी ले लिए। तो रात को या सुबह आ जाएगी घर अपने। रात को मेरे साथ ही गई थी मेरी ननंद के घर, तो वहाँ से फिर वो अपने चाचू के घर चले गई। मेरे ससुर ने कहा कि उन्होंने लेके जाना है, तो रात को या सुबह में वापस आ जाएगी। लेकिन जब्बार की मेरे लिए मोहब्बत या उनके लिए देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा है। चलें, देर आए दुरुस्त। उनको मोहब्बत होगी है बहुत ज़्यादा, या तो मुझसे या फिर अपनी दूसरी बेगम से, तो अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर घर, आपका जो मकान होता है ना, वो घर बन जाता है। एक मकान में एक लड़का रहता है, फिर जब उसकी बेगम आती है तो वो उसको फिर घर बना देती है। तो औरत घर को संवारती है, संभालती है और ख्याल रखती है सबका, हस्बैंड का, उनके पेरेंट्स का, और फिर जो बच्चे होते हैं उनका, सारी ज़िंदगी। और औरत का कोई घर नहीं होता, ये आज हम आपको बताए देते हैं कि पहले वो बेटी होती है, माँ बाप के घर में रहती है, वहाँ से वो शादी होके हस्बैंड के घर आती है, ठीक है। तो ससुराल का घर होता है, उसके बाद वो अपने मियाँ के साथ रहती है, फिर उसकी औलाद हो जाती है, फिर औलाद की वो शादियाँ करती है। तो एक दिन औलाद भी कह देती है कि आप यहाँ से जाएँ। और हस्बैंड के साथ तो आपका कागज़ी रिश्ता होता है, लेकिन ये बड़ा मजबूत बंधन होता है अगर कोई समझे तो। लेकिन अगर वो भी आपको 2 लफ्ज़ बोल दे तो आप फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए औरत का कोई घर बना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस भी औरत करती है अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा सहती भी वो है और उसको ही सहना पड़ता है, इसके अलावा कोई नहीं सहता। लेकिन अगर कोई एहसास करने वाला हो तो फिर औरत जो है ना वो शेर बन जाती है। बस उसको थोड़ी सी मोहब्बत की और तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो वो आपके घर को जन्नत बना देती है। तो अपनी जन्नत की केयर करनी चाहिए और अपनी जन्नत के साथ रखना चाहिए, साथ देना चाहिए, अपनी जन्नत का साथ देना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए उसका हर अच्छे बुरे वक्त में। और उसको भी चाहिए कि वो भी आपका ख्याल रखे, तो फिर ये गाड़ी बड़े ही अच्छे तरीके से चलती है। तो सुबह इंशाल्लाह मैंने यूनियन काउंसिल जाना है अंकल के साथ,
और वहाँ पे जाके मैंने वो साइन करके वो भी जो मामलात हैं वो भी ख़त्म करके आने हैं। और उसके बाद फिर वो जब रजिस्टर्ड होगा उसके बाद फिर ये दोनों मियाँ बीवी अपना ID कार्ड बनाएं, तो फिर उसके बाद मेडिसिन का जो भी सिलसिला है वो आगे शुरू होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग मेरे से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और जो लोग मुझे फजूल किस्म के कमेंट करते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, उनकी भी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। एटलीस्ट वो मुझे डिस्कस तो करते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरे मुन्ना साहब थोड़े सैड बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ उनको। क्या हुआ है बैठा, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान है, पता नहीं क्यों। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी सारी दिल से दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश हो, खुर्रम और आबाद रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल चलेंगे उधर यूनियन काउंसिल, फिर वहाँ पे चल के देखते हैं होता है क्या। तो थैंक यू सो मच। लाइक कर दे वीडियो अगर अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बस यही दरख्वास्त है आपसे। अल्लाह हाफिज़।